हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जागरा पे। सो क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सर डेफिनेट इंटीग्रल। दो क्लासेस हमारी की। पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। दूसरी क्लास में हमने डेफिनेट इंटीग्रल निकालना सीखा विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ सम। आज हमारी तीसरी क्लास है और आज हम क्या करेंगे, आज हम डेफिनेट इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ और बाय सेकंड fundamental theorem of integral calculus। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे। ये होती क्या है, तो ये मैंने आपको जब डिफाइन किया था ना तभी बताया था, ठीक है, कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। उस डेफिनेशन में ही हमें ये थ्योरम मिल गई थी। क्या होता है, सिंपली डेफिनेट इंटीग्रल कैसे डिनोट करते हैं सर, सिंपली जैसे पहले होता था वैसे ही करते हैं। कोई भी फंक्शन है, ये था मेरा इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट में क्या रहता है सर, हम लिमिट लेकर लगा देते हैं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और ये ए और बी क्या होती है, जो मेरा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल होता है, यानी जिसके रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू, यानी एक्स इज इक्वल टू ये ए होता है एंड दिस एक्स इज इक्वल टू बी होता है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, इट्स वेरी सिंपल सर। एज यूजुअल जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं इस फंक्शन का वैसे ही करना है। मतलब मान लो यहाँ पे x होता तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हम पहले से जानते हैं इंडेफिनेट में, तो सेम एज इट इज वैसा ही करना है। सो दिस सिंपली बिकम, मान लो मैंने बोल दिया कि इसका जो इंटीग्रेशन आया वो एक फंक्शन आया दैट इज gx। चीजें क्लियर। नाउ लिमिट्स वेरी एज इट इज रहेगी और हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं a एंड b अप टू a एंड b। फर्दर इसको सिंपलीफाई करना है तो कैसे करते हैं, इट्स वेरी सिंपल सर। पहले इस फंक्शन में अपर लिमिट रखिए, तो x की जगह क्या रखूंगा, g ऑफ b निकालूंगा, बीच में माइनस का साइन और फिर लोअर लिमिट रख देते हैं, दैट बिकम g। ये क्यों आता है, कैसे आता है, वो हम डेफिनेशन में बात कर चुके हैं। सो दिस इज योर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसकी हेल्प से ही हम क्या करने वाले हैं, आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं, ठीक है। चीजें क्लियर। सो इसका मतलब इस चीज को देख के मुझे एक चीज क्लियर हो जाती है, क्या, कि अगर मेरा इंटीग्रेशन अच्छा है तो यहाँ से मुझे यहाँ तक कैसे जाना है, जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में जाते थे। एज यूजुअल इंटीग्रेशन का प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है सर। अलग चीजें क्या करनी है, सिर्फ ये लिमिट रखनी है बस मुझे, और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट के फंक्शन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। सो ये प्रोसेस कुछ नया नहीं है, बस मुझे पता लगना चाहिए कि कैसे करना है, दैट्स इट, हो गया काम। और यहाँ से यहाँ आना सीखने के लिए हम इनडेफिनेट इंटीग्रल आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल अच्छा है तो आपको ये क्वेश्चंस करने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही नहीं आता तो फिर आप ये कर भी नहीं सकते। तो इनडेफिनेट आना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें क्लियर। क्वेश्चन करके देखें, देखिए। तो मैं सिंपली लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट लेता हूँ पहले, ठीक है। फर्स्ट कर लेना, आसानी है। सेकेंड पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 3। ये मुझे लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 3, ठीक है सर। तो ये फंक्शन मुझे गिवन है, तो मैंने पहला प्रोसेस क्या किया सर, इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, सिंपली जैसे करते थे वैसे। तो कीजिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल सर। एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 और प्लस 1 का होगा सर, साथ में कांस्टेंट है तो साथ में लग जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिमिट्स लिख दीजिए। लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 3 एज इट इज। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन मुझे आता था, मैंने कर दिया, लिमिट रख दी। और नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है सर, पहले अपर लिमिट फंक्शन के अंदर रखते हैं। तो मेरा gx क्या है, ये पूरा है सर, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा gx जो निकला वो निकला एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस एक्स। अब मुझे ये बताइए क्या x ऑफ 3 निकालना, g ऑफ 3 मुझे निकालना आता है? यस सर, बिल्कुल आता है सर। जहाँ जहाँ x दिखा वहाँ 3 रख दीजिए, यही काम मुझे करना है। रख दीजिए यहाँ पे, दिस बिकम योर 3 क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 3। जहाँ जहाँ x दिखा मैंने 3 रख दिया। फिर क्या करना है सर, बीच में आएगा माइनस का साइन, मैंने माइनस का साइन लगाया, बैक स्टार्ट। फिर g ऑफ a मतलब लोअर लिमिट रख देनी है। तो अब मुझे g ऑफ 2 निकालना है, तो जहां जहां x दिखे वहां 2 रख दो। दिस बिकम योर 2 क्यूब डिवाइड बाय 3 एंड प्लस 2। जहां जहां x दिखा मैंने 2 रख दिया, दैट्स इट। और ये मेरा बहुत बेसिक सी चीज हो गई कि इसको कैलकुलेट करना मुझे आता है, बिल्कुल आता है सर। इस माइनस को अंदर लेके जाइए, दिस माइनस एंड दिस आल्सो बिकम माइनस। पहली चीज तो ये कैलकुलेट करते हैं, 3 का क्यूब, या फिर मैं इससे कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब 9, 9 प्लस 3 12 और 12 माइनस 2 प्लस का 10 है सर मेरे पास।
माइनस 2 क्यूब इज 8/3. सॉल्व इट. LCM 3, तो 30 minus 8, then you get 22 divided by 3. That's your final answer for this one. Easy? It's very very easy. ठीक है. डिफिकल्टी लेवल क्या आएगा? डिफिकल्टी लेवल वही आएगा जो इंटीग्रल में था भाई, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे. इजी. एक दो क्वेश्चन और इजी देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. हटा दो इसको. इजी. चलो एक और पार्ट लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e raised to power 2x into e raised to power 2x plus it is 3. ये मुझे इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. सिंपली आता है, बिल्कुल आता है. एक काम कीजिए, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, नहीं लगाना चाहिए. सिंपल ऐसे इसको अंदर ही ले जाता हूँ मैं. सिंप्लीफाई करते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल. 0 to 1 मेरा x है, e raised to power 2x अंदर लेके जाओ. e raised to power 2x into e raised to power 2x. बेस सेम हो तो पावर हो जाती है एंड 2x plus 2x 4x. e raised to power हो जाएगा 4x. पहली चीज ये. e raised to power 2x plus into 3 करोगे तो plus 3 into e raised to power 2x. और ये मेरे पास फंक्शन है जिसका मुझे इंटीग्रेशन आता है. यस और नो? बिल्कुल आता है सर. e raised to power 4x है सर. e raised to power x क्या होता है? e raised to power x ही होता है, मतलब e raised to power 4x ही आएगा. बट x के साथ एक्स्ट्रा क्या है 4, तो वो क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 4. दैट्स इट. पहला फंक्शन कंप्लीट. प्लस 3 मेरा कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाले. e raised to power 2x, फिर से वही कांसेप्ट, e raised to power 2x एज इट इज, और x के साथ एक्स्ट्रा क्या है 2, तो वो आ जाएगा नीचे. और कांस्टेंट हम डेफिनेट इंटीग्रल में लगाते नहीं है. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे. ठीक है. एंड द लिमिट इज 0 to 1. क्यों यूज नहीं करते, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में ही आपको रीजन दे चुका हूँ. ठीक है. फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक काम करना, जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए इंटीग्रेट करो, कोएफिशिएंट लिख के देख लो, अपने आप आपको पता लग जाएगा. हर बार कैंसिल आउट होना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे डेफिनेट इंटीग्रल के लिए. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस. सो नाउ पुट द वैल्यूज डायरेक्टली एंड गेट योर आंसर. सो पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट, जहां जहां x दिखे वहां अपर लिमिट रख दीजिए. सो e raised to power 4 into 1, दिस बिकम e raised to power 4 डिवाइड बाय 4 मेरा चीज क्लियर. यहां पे 1 रखोगे तो दिस बिकम 3/2 प्लस 3/2 e raised to power 1 रखोगे तो दिस बिकम 2. आ गया भाई. क्या रखा मैंने, 1 रखा. अब रखिए 0 सर. 0 रखने से क्या होगा, देखो 0 into 4 दिस बिकम डायरेक्टली 0. e raised to power, चलो एक बार लिख के दिखा देता हूं, प्लस e raised to power 4 into 0 दैट इज 0. e raised to power हो जाएगी 0 डिवाइड बाय 4 मेरा एज इट इज. ठीक है. और बीच में साइन किसका आता है सर, माइनस का. बीच में साइन किसका आता है, माइनस का. पहले मैंने अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस इज दिस. द नेक्स्ट यहाँ पे भी 0 रखिए तो दिस बिकम 3/2 प्लस 3/2 e raised to power 0 हो गया. बस इसको सॉल्व करते हैं, यू गेट योर आंसर. सो यहाँ तो कुछ सिंपलीफाई नहीं हो सकता, इसको लिख सकते हो एज इट इज. यहाँ लिख दूँ. सो e raised to power 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 3/2 e raised to power 2 माइनस. अब देखिए e raised to power 0, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो दिस इज 1/4, तो माइनस 1/4 इज देयर. फिर से प्लस माइनस ये क्या होगा, पहली चीज तो माइनस हो जाएगा. ठीक है सर. अब e raised to power 0 अगेन 1, तो बचा मेरे पास 3/2 ओनली. सो दिस इज योर 3/2. चीजें ठीक है. अब चाहो तो इन दोनों को ऐड कर सकते हो. क्या आएगा, 4 एलसीएम 6 1 माइनस का 7, माइनस 7/4 इज योर आंसर फॉर दिस वन. सो दिस इज माइनस 7/4. दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन. चीजें क्लियर. दैट्स इट. आई थिंक बहुत इजी है. इट्स वेरी वेरी इजी. चलो एक आधा और देखते हैं सिंपल क्वेश्चन. होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी. ठीक है भाई. हटा दो भाई, इसको जरूरत नहीं है आई थिंक. ठीक है. तो कोई भी फंक्शन हो, जस्ट जैसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते थे वैसे. इसका मतलब क्या है, अगर ये दो क्वेश्चंस आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का फंडा समझ में आ गया तो आप पूरी एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो. पूरी एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो. कंडीशन ये है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बस दैट्स इट. लिमिट रखनी आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं. सो चलो एक आधा और देख लेते हैं आसान सा. π/6 to π/2, ये मुझे लिमिट्स की बनाए. द फंक्शन इज cos x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x dx. और एक चीज़ और बता दूं मैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक अच्छी बात और क्या है, कोई भी मेथड लगाओ, डजंट मैटर, कोई भी मेथड लगाओ आपका आंसर सेम आएगा. जैसे इंडेफिनेट में क्या होता था, डिफरेंट मेथड लगाने से रिजल्ट मेरा थोड़ा डिफरेंट मिलता था. जैसे नो ऐसे ही होता था ना.
फिर हम बोलते थे कि मैनिपुलेट करके हम सेम कर सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली आंसर सेम है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। बट कई बार हम वो मैनिपुलेशन कर नहीं पाते। बट यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जो मेथड आपके दिमाग में आ जाए वो मेथड लगा के इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। आपको आप जो आंसर है वो हमेशा सही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इसको कैसे करोगे? इट्स वेरी सिंपल सर। cos x डिवाइड बाय, पहले इस लिमिट्स को नहीं देखना, पहले बस इस फंक्शन को देखो, जैसे हम पहले करते थे इंटीग्रेशन, वैसे ही दिमाग में लाओ। sin स्क्वायर x है सर, तो sin स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ sin x into sin x, यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी देखिए cos बाय sin क्या होता है सर? ये होता है सर cot x, यस और नो? जी बिल्कुल। और sin x 1 बाय sin x क्या हो जाएगा? cos x। साथ में मेरा dx है, लिमिट्स मेरी कहाँ से कहाँ तक है? पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 2। cot x into cos x याद आया? जी बिल्कुल। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? दैट इज माइनस cos x। ठीक है सर, लिमिट क्या है? एज रख दीजिए पाई बाय 6 टू पाई बाय 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब ये माइनस जो है फंक्शन का है, ये ध्यान रखना। सो फर्स्ट अपर लिमिट पुट कीजिए, दिस बिकम माइनस cos x की जगह रखोगे पाई बाय 2 माइनस पेट स्टार्ट। ये माइनस है मेरा जो डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं, जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल बोलती है, या फिर आप सिंपली मोटा मोटी बोलते भाई जो मेरा फॉर्मूला है उसके हिसाब से। ठीक है सर, अपर लिमिट रखी माइनस, अंदर फंक्शन है माइनस ऑफ cos x पाई बाय 6। ठीक है सर, सो अब मुझे बताना चाहिए cos x पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? cos x किसका उल्टा होता है? sin का। sin पाई बाय 2 मतलब sin 90 होता है 1, 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो दिस इज सिंपली -1। ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस। cos x पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, sin 30 होता है 1/2, तो cos x इसका उल्टा मतलब हो जाएगा 2। सो योर आंसर इज 1 हियर, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन आना चाहिए एंड यू गेट योर आंसर, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, इसको डालें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के जो पार्ट हैं वो आप कर लेना, क्योंकि सिंपल इंटीग्रेशन है, आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट 0 से सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। सो बेटर है कि जैसे ही मैं लिखता हूँ पहले आप खुद से ट्राई करें एंड देन अगर आप सोल्यूशन देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तो आगे वाले क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है भाई? इंटीग्रेशन करने की प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन चीज़ें फंडे वही है। साइन क्यूब एक्स डी एक्स कैसे करते थे हम इसका? तो सर इसके लिए हम एक फॉर्मूला याद करते थे कि हमारे पास साइन 3 थीटा की क्या होता है, वो होता है सर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जैसे ना, जी बिल्कुल सर। और साइन क्यूब थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर सकता हूँ, जैसे ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस पूरे को मैं लाया इधर, ये माइनस था, ये हो जाएगा प्लस, यानी 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा मेरे पास पहले से ही है, और ये इधर से उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस साइन 3 थीटा। अब 4 भी नहीं चाहिए, इस 4 को ले जाइए इधर तो डिवाइड बाय हो जाएगा। ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा को लिख सकता हूँ ऐसे। साइन क्यूब एक्स को क्या लिखूंगा? 0 से पाई बाय 2, ये लिमिट मेरी एज इट इज साइन क्यूब एक्स। सो दिस सिंपली बिकम 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। यस नो? बिल्कुल। डिवाइड बाय 4 को मैं लिख देता हूँ बाहर क्योंकि ये है कांस्टेंट। यस नो? यस। चाहो तो अंदर रखो या बाहर लिखा लो, वो आपकी चॉइस है। और इस पूरे का मुझे करना है इंटीग्रेशन, जो मुझे आता है कर दीजिए फटाफट। 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स, 3 एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉस आ गया तो उसके आगे साइन कैसे लगेगा सर? माइनस साइन एज इट इज साइन 3x। साइन के लिए फिर से आएगा सर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस 3x, और x के साथ 3 एक्स्ट्रा है वो आ जाएगा नीचे। लिमिट्स मेरी एज इट इज 0 से पाई बाय 2। चीजें क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जस्ट पुट द लिमिट्स, गेट योर आंसर इज इक्वल टू माइनस 1/4 इज ओनली 1/4 अंदर एज इट इज। अपर लिमिट रखेंगे पाई बाय 2 तो रखिए आप डायरेक्टली वैल्यूज निकाल के रख सकते हो। तो माइनस का 3 एज इट इज, चलो एक बार लिखता हूँ, कॉस x की जगह रखोगे आप पाई बाय 2 फंक्शन प्लस कॉस 3x की जगह फिर से पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय सॉरी इस 3। तो ये मैंने क्या रख दी सर? ये मैंने सिर्फ अपर लिमिट रखी है। अब माइनस में लोअर लिमिट, तो माइनस एक्स स्टार्ट मतलब 0 रखना है। सो दिस बिकम -3 cos 0, -3 cos 0। नेक्स्ट इज प्लस कॉस
3 इंटू 0 होल डिवाइड बाई 3 एंड दैट्स ऐसा कुछ होगा। मैंने फटाफट से लिमिट रख दी। अब जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है या जिसको चीज़ें समझ में आ गई है वो डायरेक्टली लिमिट रखते हैं, इनकी वैल्यूज रख के भी चल सकते हैं, यानी ये स्टेप्स स्किप करके आप नेक्स्ट में जा सकते हो डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। सो cos पाई बाय 2 क्या होता है सर? cos 90 की वैल्यू होती है सर 0, 0 इनटू समथिंग इज 0, तो दिस बिकम योर 0। सो 1/4 मेरा एज इट इज और ये बन गया मेरा 0 पहले टर्म, प्लस cos 3 पाई बाय 2, cos 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos की वैल्यू क्या होती है? 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या है? 270 डिग्री। 270 पे भी cos क्या होता है? 0 ही होता है। सो दिस अगेन बिकम 0। चीज़ क्लियर? यस। माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा पहली बात तो प्लस 3 मेरा एज इट इज। cos 0 होता है सर 1, तो इंटू 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको कर देगा माइनस cos 0 1, तो 1/3। ये 0 है, लिखने की जरूरत नहीं, मेरे पास क्या बचा? 3 माइनस 1/3। सॉल्व करके देखो क्या आएगा? 9 माइनस 1 मतलब 8/3। दैट्स योर आंसर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन थोड़े बड़े होते जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। इजी, इट्स वेरी इजी। इसको डाले में समझ में आया? अच्छा, सो हम कुछ अलग नहीं कर रहे। और एक अच्छी चीज क्या है ना, डेफिनेट इंटीग्रल में आप क्या करोगे? आप इनडेफिनेट इंटीग्रल का रिवीजन करोगे एक तरह से। ठीक है, कि भाई जैसे वहाँ होता है ना, हम एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस करते थे, अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन को पहले देखना कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, कैसे मैं इसको सॉल्व करूँ, वही चीज़ें बार बार करेंगे। सो चलो, वैसे तो सारे क्वेश्चन एक जैसे, क्वेश्चन नंबर 1 2, चलो 2 का एक पार्ट और करवा देता हूँ। 0 से π/2 दिया हुआ cos raised to power 4x। मुझे फटाफट से याद रहना चाहिए cos raised to power 4x। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना एक चीज अपने दिमाग में रखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक दिखता है आपके क्वेश्चन में, सबसे पहला होना चाहिए कि क्या मैं ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, क्या कोई मेरे फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्री को देख के आनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो तो हर जगह वर्क करेगा। ठीक है, जहाँ भी फंस जाओ सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के ले जाओ कि क्या वो सब्स्टिट्यूट करके किसी का डेरिवेटिव दिख रहा है क्या, ऐसा। ठीक है, अदरवाइज सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक देखते ही मैनिपुलेशन, क्या कोई आइडेंटिटी फॉर्मूले जैसे लग सकते हैं जिससे मैं इस क्वेश्चन को कर सकूं। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। कैसे करते हैं इसको? इट्स वेरी सिंपल सर, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, क्या होता है सर? 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यस और नो? सिंपल, बिल्कुल यूज इट हियर। सो मेरे पास है cos रेज़ टू पावर 4x। सो अगर मैं इसको cos स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत है सर? सर कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस 2 को मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेता हूँ इधर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए cos स्क्वायर x या cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, तो लिख दीजिए फटाफट से। सो दिस सिंपली बिकम 0 से π/2, ये लिमिट मेरी एज इट इज रहेगी। दिस बिकम योर 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय 2, और इस पूरे का क्या हो जाएगा मेरा स्क्वायर, साथ में dx मेरा एज इट इज। फिर से सिंपलीफाई कीजिए इसको, फिर से सिंपलीफाई करोगे क्या मिलेगा? होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो 2 का स्क्वायर तो 4, और इस 4 को लेता हूँ 1/4 को मैं बाहर, क्यों? कांस्टेंट है भाई। लिमिट मेरी 0 से π/2, फिर से एज इट इज। a प्लस b का होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x एंड प्लस 2ab 2 cos 2x से। यस और नो? और इस पूरे का फिर से मुझे करना है इंटीग्रेशन। क्या कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस 1 का इंटीग्रेशन मुझे आता है, cos 2x का भी आता है, लेकिन cos स्क्वायर 2x का नहीं आता। लेकिन नहीं आता तो कोई बात नहीं भाई, इसी का इलाज तो हमने थोड़ी देर पहले किया था। बट डिफरेंस क्या है? थीटा से 2 थीटा हुआ, यहाँ पे 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा? 4 थीटा। दैट्स इट, यूज द सेम फॉर्मूला हियर। सो दिस बिकम योर 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। 1 मैं एक बार एज रखता हूँ, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया फिर से 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइड बाय 2, सॉरी 2x था तो दिस बिकम योर 4x, डबल हो जाएगा इधर जो भी था। सो प्लस 2 cos 2x एज इट इज, और पूरे का निकाल लीजिए dx। ठीक है, पूरे का निकालिए dx, इजी। सो चाहो तो इस 2 को अलग कर सकते हो, दिस डिवाइड बाय 2 एंड दिस डिवाइड बाय 2, 1 प्लस हाफ, दिस बिकम योर 3/2। सो ये जो पार्ट बचा है इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, जस्ट इंटीग्रेट इट एंड पुट द वैल्यूज। सो ऊपर कर लें, लीजिए 3/2 एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ पे क्या लग जाएगा सर? 1/4 देखो मेरा बाहर है पहले, तो ये ब्रैकेट 3/2 कांस्टेंट फंक्शन है, उसके साथ सिर्फ लग जाएगा x। cos 4x, cos का इंटीग्रेशन होता है सर sin 4x
4x, एक्स्ट्रा क्या है 4, तो 4 जाएगा नीचे और 2 पहले से था मेरे पास, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 cos 2x, cos 2x से क्या होगा सर sin 2x, और 2x है तो 2 जाएगा नीचे, और लिमिट्स क्या है सर मेरी 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, 4 2 से इसको कर दो 8, और अब रख दो लिमिट्स की वैल्यूज, जो आंसर आए वही आपका आंसर है। रखिए फटाफट से पाई बाय 2 रखिए, सो 1/4 मेरा बाहर है इट इज, पाई बाय 2 यहाँ रखोगे तो क्या बन जाएगा 3 पाई बाय 4 पहले चीज, प्लस पाई बाय 2 यहाँ रखिए तो 4 इंटू पाई बाय 2, सो दिस बिकम योर 2 पाई। तो अब मुझे बताइए sin 2 पाई क्या होता है, sin 2 पाई होता है सर 0, क्या होता है 0, 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, यहाँ रखिए पाई बाय 2, दिस बिकम पाई, sin पाई इज अगेन 0, तो ये भी हो जाएगा मेरा 0। चीजें क्लियर, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ रखिए 0 इंटू समथिंग इज 0, sin 4x 4 इंटू 0 0, sin 0 इज 0, 0 बाय 0 इज 0, यहाँ भी रखोगे तो क्या हो जाएगा 0, इट मींस ये सब कुछ क्या आने वाला है 0। क्या बचा मेरे पास, ये आंसर, तो इसको सब में ऐड करो क्या मिलेगा 3 पाई बाय 4 इंटू 1/4 कर दो तो 3 पाई बाय 16 इज योर आंसर फॉर दिस वन। दैट्स इट, इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। सो नंबर 2 हो गया, 3 आप खुद से कर लेना, सेम मैनिपुलेशंस वैसी ही चीजें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसा 1 और 2 था 3 भी वैसा ही है, बस मैनिपुलेशन चेंज होता रहेगा, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, तो डिफरेंट क्वेश्चंस तो हर एक होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट देखो तो अलग अलग होते जाएंगे। सो अगर मैं आप करवाना चाहूँ तो कोई भी एक पार्ट कर सकते हो आप चाहो तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या था, 1 2 3 में क्या था, सबसे बेसिक क्वेश्चन कि भाई सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, इंटीग्रेट किया, वैल्यूज पुट की, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का, क्या है देखिए ध्यान से। मैंने बोला 0 से 1 मेरी लिमिट है एंड योर फंक्शन इज x इंटू ई एक्स स्क्वायर इज देयर, ये फंक्शन मुझे गिवन है, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, ठीक है। सो लिमिट से मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे देखना होता है कि भाई मैं इसको, इस वाले पार्ट को कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे समझ में आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर पावर के ऊपर है और यहाँ मुझे नीचे दिख रहा है x, यानी एक्स स्क्वायर का क्या दिख रहा है, डिफरेंशिएशन दिख रहा है सर, तो इसका मतलब मुझे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जाना चाहिए, ठीक है। तो करें, कर दीजिए। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने किया एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैंने पुट क्या किया एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा सर 2x dx इज इक्वल टू dt। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, 2 को ले गया इधर में क्योंकि मेरे पास x dx ही है, इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो x dx को मैंने लिख दिया dt बाई 2, ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने बोला x स्क्वायर को t लिया तो दिस बिकम e रेज़ टू पावर t, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब शुरू होती है, क्या मैंने क्या बोला आपको अभी तक, मैंने ये बोला भाई ये जो वैल्यूज होती है ये किसकी होती है सर, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की। तो जब मुझे ये क्वेश्चन किया गया है तो इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे और x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब है ये। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को कर दिया t, x से क्या हो गया वो t हो गया, यानी x स्क्वायर को मैंने t सब्स्टिट्यूट करने से मेरा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल हो गया चेंज सर, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल हो गया चेंज। तो अब मैं x की वैल्यू तो यहाँ रख नहीं सकता क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद जो x की वैल्यू तो x की जगह जाएगी ना, t की जगह तो नहीं जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब हम सिंपल मैनिपुलेशन से, यानी जब भी मेरा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चेंज होगा, जब भी मेरा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चेंज होगा तो ये दिमाग में आपके रहना चाहिए कि मुझे ये लिमिट्स भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, इट्स वेरी सिंपल सर। जब मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है, सो ये वैल्यू क्या है सर, x इज इक्वल टू 0, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t क्या होगा सर, t होता है x स्क्वायर, क्योंकि मैंने यही तो सब्स्टिट्यूट किया। सो x की वैल्यू 0 है तो t क्या हो जाएगा, दैट इज 0 स्क्वायर मींस 0। सो जब t x 0 होगा तब t भी 0 होगा, यानी लोअर लिमिट जब 0 होगी x की वैल्यू तो t की वैल्यू भी 0 होगी, तो लोअर लिमिट मेरी 0 ही रहेगी, ठीक है। ये बाई चांस सेम आ गया, जरूरी नहीं हर बार सेम मिले, मुझे जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मुझे एक बार मान के चलना है, तो हमेशा मुझे ऐसे निकालना ही पड़ेगा, चीज़ क्लियर। अब अपर लिमिट चेक करते हैं, अपर लिमिट है सर x इज इक्वल टू 1, तो मुझे बताइए जब x 1 होगा तो t क्या होगा सर, 1 स्क्वायर इट इज ऑलवेज 1। सो यानी लिमिट्स मेरी क्या आई, सेम आई, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग करेंगे, ठीक है।
सो नाउ इंटीग्रेट दिस सिंपली। सो हाफ तो मेरा कांस्टेंट है सर, बाहर आ जाएगा। e रेज़ टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर t होता है। नाउ वैल्यूज किसकी होगी 0 और 1। अब ये जो वैल्यूज हैं ये किसकी है, t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट मेथड ये है, इसमें बस ये ध्यान देने वाली बात है। चीजें क्लियर? अब हम इसी पे बेस सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो सॉल्व इट। अपर लिमिट रखिए सर, हाफ में एज इट इज t की जगह रखोगे दिस बिकम e रेज़ टू पावर 1 माइनस हाफ एज इट इज लोअर लिमिट रखेंगे e रेज़ टू पावर 0। e रेज़ टू पावर 0 का मतलब होता है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, चाहो तो हाफ बाहर निकाल लीजिए e माइनस 1 इस वजह से नेक्स्ट वो आपकी चॉइस है, या फिर हाफ जैसे पहले ही बाहर निकाल लेता तो वो आपकी चॉइस है, नो प्रॉब्लम। चीज़ क्लियर? ठीक है, सो चलो इसी के बेस एक और देखते हैं। ठीक है, तो हर टाइप के मैं एक एक दो क्वेश्चंस आपको करवाते जाऊंगा, बाकी आप खुद से ट्राई करें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिलेगा, उससे आप डाउट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो द नेक्स्ट वन इज लेट, मैं लेता हूँ द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 2 3x होल डिवाइड बाय 9x स्क्वायर माइनस 1। यस यस, सो ये मुझे गिवन है सर dx। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के ना मेरे पास दो मेथड हैं। कौन कौन से दो मेथड है सर? एक तो मैं इस 9x को बोल दूं कि 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 कर दूं और 3x को t सब्स्टिट्यूट कर दूं। ठीक है, तो 1 बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन वाले फॉर्मूले जो आते थे हमारे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला वो लग जाएगा। या फिर इससे बेटर क्या है मेरे पास, ठीक है, जो दिल करे उस मेथड से करें। मैंने जैसे बोला जो दिल करे वो मेथड से लगाओ, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी बजाय मैं यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ भाई, नीचे पावर 2 दिख रही है, ऊपर पावर मुझे 1 दिखी, तो उससे मेरे दिमाग में आया सर क्यों ना मैं 9x स्क्वायर माइनस 1 को ही t सब्स्टिट्यूट कर दूं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यू गेट है 9 और ये आएगा तो क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। 9 2 जा 18, इसको मैं लेके उधर, तो ये हो जाएगा x dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय 18। चीजें क्लियर? यस, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर। अब बात आती है लिमिट वाली, बात आती है लिमिट वाली। ठीक है, ये किसकी लिमिट्स है सर? इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। सर ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 मुझे गिवन है, बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ सर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को dt में चेंज करने वाला हूँ, यानी x dx को लिखूंगा ये 3 इनटू x इनटू dx बिकम योर dt डिवाइड बाय 18, पहली चीज हुई होल डिवाइड बाय, इस पूरे को मैंने बोला t, तो दिस बिकम योर सिंपलिटी। चीजें क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब मुझे चाहिए कि भाई इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जब t है तो लिमिट्स भी t में ही होनी चाहिए। ठीक है, लिमिट भी t में ही होनी चाहिए, और मैं ना करूं तो भाई इसका इंटीग्रेशन कीजिए, t को वापस से वैल्यू रखिए, फिर x की वैल्यू पुट कीजिए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, बट बेटर रहेगा मैं ऐसे चेंज करूं। सो x की वैल्यू जो 1 होगी, t की वैल्यू क्या होगी निकालिए। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो t क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो दिस इज योर 9 into 1 स्क्वायर माइनस 1, सिंपली बिकम 8। व्हेन x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू जब 2 होगी, t क्या होगा, जहां x दिखेगा 2 रख दीजिए यहाँ पे, 2 स्क्वायर इज 4, 36 माइनस 1 मींस दैट इज इक्वल टू 35। चीजें क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नाउ लिमिट इज फ्रॉम लोअर लिमिट, जब x1 था लोअर लिमिट थी, तो t क्या है 8, तो क्या आएगा 8, दिस बिकम योर 35। अपर लिमिट क्या होना चाहिए 35, बस सॉल्व कीजिए। 3 6 या 18, 1/6 जो है कांस्टेंट है, जिसको मैं डायरेक्टली यहीं लिख दूं बाहर, 1/6 आ गया बाहर। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, क्या होता है सर log t। लिमिट्स कहां से कहां तक है 8 to 35। सॉल्व इट। पहले t की जगह रखोगे 35, तो log 35 माइनस log 8। सॉल्व इट। क्या आएगा, अब यहाँ पे लोगरिथम का फॉर्मूला आना चाहिए, log m माइनस n क्या होता है log m by n, तो 35/8, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी, दैट्स इट, हो जाएगा। हटा दो। देखिए नेक्स्ट एक और देखते हैं इसी टाइप का, यानी हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 के एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे, देन नेक्स्ट मूव करेंगे। सो चलो 7th पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x डिवाइड बाय 1 प्लस e raised to power 2x dx। ये मुझे लिखना है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है सर 0 से, ठीक है सर। करें कैसे करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या करें, क्या दिखेगा। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मुझे दिखेगा e raised to power x ऊपर है और नीचे क्या है सर, नीचे e raised to power 2x है, मतलब e raised to power x का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यस और नो, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, अल्टीमेटली बात वही है।
अब मेरे लिए काम आसान हो गया कि मैं e रेज़ टू पावर x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं सर t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट e रेज़ टू पावर x इज t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट है e रेज़ टू पावर x dx इज इक्वल टू dt। सर ऊपर वाला देखिए e रेज़ टू पावर x dx क्या बन जाएगा, सिंपली dt। नीचे क्या हो जाएगा सर 1 प्लस t का स्क्वायर, क्योंकि e रेज़ टू पावर x क्या है t। अब बात बचती है लिमिट्स की। सो मैंने x को क्या बोला, x की वैल्यू क्या क्या है मेरे पास 0 और x की वैल्यू है 1 अपर लिमिट में। सो x जब 0 होगा, x जब 0 होगा t क्या हो जाएगा, x जब क्या होगा 0 होगा तो t की वैल्यू क्या होगी, e रेज़ टू पावर 0 मींस 1। सो लोअर लिमिट इज 1। और जब x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी तो t की वैल्यू क्या होगी, e रेज़ टू पावर 1 मींस सिंपली e। सो इसकी लिमिट कहां से कहां तक जा रही है 1 टू। इसको सॉल्व कीजिए। सो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होगा सर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा या किसका डिफरेंशिएशन होता है सर, वेरी सिंपल ये होता है टेंजेंट इनवर्स t का। लिमिट कहां से कहां तक है सर, e से 1 टू e, कहां से कहां तक 1 टू e। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, दिस बिकम टेंजेंट इनवर्स, पहले अपर लिमिट माइनस टेंजेंट इनवर्स लोअर लिमिट मींस 1। सो टेंजेंट इनवर्स 1 यानी टेंजेंट कहां पे 1 होता है एट 45 डिग्री, मींस टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है 45 means pi by 4, so this simply become tangent inverse e minus pi by 4. That's your answer. Easy? It's very easy. So, I think हो जाएगी. That's it. Next टाइप में पढ़ते हैं, trigonometric substitution लेते हैं कुछ. So, ये था क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन नंबर 5. 5 में क्या है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। वहाँ अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन था 4th में, यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। दैट्स इट। सो देखिए सबसे पहले चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट 0 से पाई बाय 2, ये मुझे लिमिट्स गिवन है, एंड कॉस थीटा रूट ऑफ कॉस थीटा इनटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ये मुझे गिवन है। इजी। सो इस टाइप के इंटीग्रेशन हमने किया है, बिल्कुल किया है सर। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर ऑड मिल जाए तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। क्या करना होता है, मुझे कुछ नहीं करना होता सर, इवन प्लस पावर 1 में कन्वर्ट कर लो इसे। यानी पावर 3 है यहाँ पे, तो इसको क्या करना है मुझे, सिंपली दिस बिकम योर 0 से पाई बाय 2 एज इट इज, रूट ऑफ कॉस थीटा को लिखता हूँ कॉस थीटा रेज़ टू पावर हाफ, और इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा डी थीटा। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत, पावर 3 थी मैंने 2 + 1 कर दी, कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसा क्यों किया, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली सर ये साइन स्क्वायर थीटा, चलो नीचे वाले लिख लेते हैं, 0 से पाई बाय 2, ये कॉस थीटा मेरा रेज़ टू पावर हाफ एज इट इज, इनटू दिस बिकम योर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो, क्या चीज़ें याद है, बिल्कुल याद होगी, और साइन थीटा इनटू डी थीटा एज इट इज। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है सर ये कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा होता है, बस यही तो काम चाहिए, यही तो चाहिए था मुझे। ठीक है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, क्या करोगे, पुट cos थीटा इज इक्वल टू लेट इट इज x कर दिया, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx, इस माइनस को ले जाओ उधर, बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू फटाफट से। cos थीटा को मैंने बोला x, तो दिस इज योर x रेज़ टू पावर हाफ इनटू 1 माइनस cos थीटा इज x, so this become x square simply into sin theta d theta is become your minus dx, तो माइनस को आगे लगा दो और ये हो जाएगा dx। चीजें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ, इस माइनस को बाहर निकालो से, इंटीग्रेशन ऑफ, अब लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2, बट ये किसकी थी, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल था थीटा, यानी ये वैल्यूज थी मेरी थीटा की, किसकी सर, थीटा की। मुझे किसकी चाहिए, अब x की चाहिए, क्योंकि अब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल बन गया x। सो निकालिए फटाफट से, जब थीटा 0 होगा, यहाँ से देखिए थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, x की वैल्यू क्या होगी cos 0, दिस बिकम 1, यानी लोअर लिमिट हो गई मेरी 1। चीजें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 मतलब cos 90 मतलब 0, सो लिमिट इज फ्रॉम 1 to इजी, वेरी इजी। नाउ इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, या तो इसको अंदर ले जाओ, बेटर है, तो दिस बिकम योर 1 to 0, ये अंदर जाएगा, दिस बिकम x रेज़ टू पावर हाफ माइनस x रेज़ टू पावर हाफ इनटू x रेज़ टू पावर 2, क्या बन जाएगा 2.5 मींस x रेज़ टू पावर 5/2। और एक चीज और कर सकते हो, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इजी। और इस पूरे का कर दीजिए इंटीग्रेशन, दैट्स इट। आता है हमें, बिल्कुल आता है सर,
ये क्या होगा, माइनस में रहेगा 3, एक्स रेज़ टू पावर हाफ प्लस 1 करोगे दैट बिकम 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5/2 प्लस 1 करोगे दैट बिकम 7/2 एंड होल डिवाइड बाय 7/2। अब हमें लिमिट रखनी है कहाँ से कहाँ तक सर, 1 से 0 तक। अब ये ध्यान रखना कि भाई ये 1 लोअर लिमिट है ना कि अपर लिमिट। अपर लिमिट हमेशा ऊपर लिखी जाएगी, लोअर लिमिट हमेशा नीचे लिखी जाएगी। इस बात से कोई मतलब नहीं है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। ऊपर लिखिए मतलब अपर लिमिट है, दैट्स इट। सो पहले इसी को सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो भाई जब 0 कहीं पे भी रखोगे क्या रिजल्ट आएगा, 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0, 0 डिवाइड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। ये तो अल्टीमेटली आएगा 0 माइनस। अब रख दीजिए 1 रखोगे क्या हो जाएगा, माइनस 1 रेज़ टू पावर कुछ भी हो 1 तो 1 डिवाइड बाय 3/2, दिस बिकम प्लस 1 डिवाइड बाय 7/2, दैट्स इट। इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड आंसर माइनस अंदर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम प्लस एंड दिस बिकम माइनस। इसको ऊपर लेके आओ, दिस बिकम 2/3 माइनस 2/7। योर एलसीएम इज 21, 14 minus 6 you get 8/21, that's your answer. Easy, I think very easy. Clear? That's it. So कुछ अलग नहीं करना। क्या एक अलग चीज सीख रहा हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, भाई मेरी लिमिट्स निकालनी पड़ेगी किसके हिसाब से, जो मेरा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल होगा उसके हिसाब से। यानी जो चीज सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, मेरी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की लिमिट्स चाहिए, दैट्स इट। इजी, वेरी इजी। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 to π/6 cos raised to power -3 2 theta into sin 2 theta d theta, ये मुझे ठीक है। सो अब इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है सर, -3 मीन्स पावर रेज्ड टू पावर -3, इसका मतलब यही है। कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज होंगे सर cos इनवर्स x को हम नहीं लिख सकते cos x रेज्ड टू पावर -1, ये सर ये बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल सही पड़ा है, ठीक है। बट ये एक नोटेशन होता है, ये पावर नहीं होती है, ये cos इनवर्स फंक्शन को दिखाने का तरीका। यानी मैंने बोला कि कोई एक फंक्शन fx है, इसका इनवर्स क्या होगा, दैट इज f इनवर्स x, इसको मैं ऐसे लिखते हैं। ये fx रेज्ड टू पावर -1 नहीं है, ये इनवर्स को बोलने का तरीका है, यानी कैसे डिनोट करते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो इनवर्स फंक्शन, ठीक है। बट -2 -3 -4 ऐसी जब पावर्स होती हैं तो उनका मतलब वही होता है जो हम यूजुअली पढ़ते हैं, मींस जैसे मैंने इसका बताया, इसका मतलब यही है, चीज़ें क्लियर। अब इसको लिए नीचे और सॉल्व कीजिए फटाफट से। 0 से π/6 में एज इट रहेगा, ये ऊपर मेरे पास sin 2 थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाय दिस इज योर cos 2 थीटा, ऊपर पावर माइनस है तो नीचे हो जाएगी सर प्लस। अब मुझे सिंपल सा दिख रहा है सर, इसका डेरिवेटिव ऊपर एक्सेप्ट बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट cos 2 थीटा इज इक्वल टू मैंने लिया t, ठीक है सर। cos 2 थीटा t है, डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2 इंटू d थीटा इज इक्वल टू dt। ये 2 मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं ले जाता हूँ इधर, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज क्या मिलेगा देखिए यहाँ से, ठीक है। sin 2 थीटा d थीटा को मैं लिख सकता हूँ dt/2, इस 2 को ले आता हूँ बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट। cos 2 थीटा को मैंने बोला t, तो दिस बिकम योर सिंपली t क्यूब, ठीक है। अब इंटीग्रेटिव वेरिएबल क्या हो गया सर, t हो गया। ये यहाँ क्या था, थीटा था। तो जब थीटा 0 था और π/6 था तो t की वैल्यू बताइए क्या होगी। सो जब थीटा 0 होगा सो 2 थीटा भी 0 होगा, यानी cos 2 थीटा, cos 0 क्या होता है सर 1, t की वैल्यू क्या होगी 1, लोअर लिमिट क्या होगी 1, सिंपली। एक गड़बड़, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin 2 थीटा, सॉरी, सो ये माइनस भी होगी, मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा और सिंपली ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा, सॉरी, ठीक है। सो पहली लिमिट लिखी, सेकंड लिमिट क्या होगी सर कि जब थीटा की वैल्यू π/6 है, 2 थीटा क्या हो जाएगा π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 हाफ होता है, तो t की वैल्यू क्या होगी हाफ। चीज़ें क्लियर। सो नाउ इसको इंटीग्रेट करना आई थिंक बहुत आसान है। t क्यूब को मैं लिख सकता हूँ t रेज़्ड टू पावर -3, यस सर जी बिल्कुल। और इसको इंटीग्रेट करना होप शो आपको क्या होगा सर, t रेज़्ड टू पावर -3 सिंपली -3 प्लस 1 करोगे तो -2 डिवाइड बाय हो जाएगा -2, लिमिट्स मेरी एज इट इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है 1 to हाफ, और ये माइनस का हाफ मेरा एज इट इज बाहर रहेगा, सॉल्व टेक्निक -हाफ एज इट इज। सो टी स्क्वायर को नीचे ले आते हैं पहले, तो माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, पहला काम तो ये करते हैं, ठीक है। इस माइनस को बाहर लेके जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय 2 टी स्क्वायर। क्या चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, 1 से 2, ठीक है। अब कुछ बच्चे डाउट करेंगे कि बाहर कैसे ले जा सकता हूँ, तो सिंपल सा देखिए आप,
जैसे मान लो इस माइनस को अंदर ही रखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया था, सो जरूरी है कि मैं इस कांस्टेंट को बाहर लिखूँ, या मैं इसको यहीं पे तो रख सकता था, ये सुनो, तब भी तो ये पॉजिटिव होता, या मैं हाफ को भी अंदर रख के इंटीग्रेट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन को इन जनरल हम बाहर निकाल लेते हैं, बट आप इसको ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर भी नहीं आया तो अंदर माइनस रख के सॉल्व कर लो, आंसर वही मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सो हाफ मेरा बाहर है, प्लीज पहले रखोगे, सॉरी दिस इज 1/2, हाफ रखोगे तो क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 1 रखोगे, दिस बिकम सिंपली हाफ। चीज यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े। 2 2 4, दिस सिंपली बिकम 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ का मतलब क्या होता है, दिस इज योर सिंपली 3/2 मींस 1.5, ठीक है। 2 2 4, तो दिस आंसर इज 3/4, दैट्स इट, इजी, इट्स वेरी इजी। सो बस इसी पे बेस्ड आप जो भी क्वेश्चंस करना चाहो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। सो चलो एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ। चलो एक और दिया मुझे, फोर्थ पार्ट इज 0 से π/2 रेज टू पावर 1/3, ठीक। अब लिमिट्स थोड़ी सी डराने वाली दे दी, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। x² sin cube x, ठीक, सॉरी sin x³ नॉट sin cube, ये एंगल का क्यूब है सिंपली। सो कैसे करोगे सर, बहुत सिंपल सा दिख रहा है, x का डेरिवेटिव ये था, यानी मैं क्या करूँगा, पुट x³ इज इक्वल टू t, यस और यस, सो 3x² dx इज इक्वल टू हो जाएगा सर dt, 3 को जो ले जाइए दिस सिंपली बिकम dt, ठीक है, यस यस नो यस। सो नाउ नेक्स्ट क्या कर सकते हैं सर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो x³ मैंने बोला t, तो दिस बिकम योर sin t, इजी, वेरी इजी। x² dx क्या बन जाएगा सर, dt/3, इस 3 को मैं निकाल लेता हूँ बाहर इंटीग्रेशन के। अब बात आती है लिमिट की, बात आती है लिमिट की। सो अब देखिए जब x की वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू किसकी, x की वैल्यू 0 होगी तो t तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब x की वैल्यू π/2 होल क्यूब होगी तो क्या होगा t की वैल्यू, तो t इज इक्वल टू x की वैल्यू है π/2 रेज टू पावर 1/3 होल रेज टू पावर 3 किसकी, क्योंकि t मेरा क्या है x³ है, सो मैं x की वैल्यू रखी, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो t की वैल्यू क्या आ गई π/2। सो आई थिंक अब बस sin t 1/3 एज इट इज, sin t इंटीग्रेशन माइनस cos t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है सर, 0 से, बस रख दीजिए, π/2 रखोगे तो 0, 0 रखोगे तो 1, माइनस का 1 है, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली योर आंसर इज 1/3, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है सर, हो गया। चलो एक पार्ट और बता देता हूँ इसका, ठीक है, क्योंकि वो आसान है, लेकिन मे भी आप डर जाओ लिमिट्स की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, दैट्स व्हाई, अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या किया मैंने, लिमिट्स की मैंने 0 से π/4, द क्वेश्चन इज 3 tan² x प्लस 2 इंटू sec² x dx होल डिवाइडेड बाय tan³ x प्लस 2 tan x प्लस 9 का होल स्क्वायर, यही सर, बिल्कुल यही है, ठीक है। सो अब अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं और थोड़ा सा मेरा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन अच्छा है, तो मुझे पता लगेगा कि इस फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिख रहा है, इस फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मुझे कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ट्राई करके देखिए, बिल्कुल करके देखिए। तो सिंपली अगर मैं नीचे वाले को tan³ x प्लस 2 tan x प्लस 9 को t सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 tan² x, पहले पावर का किया, और टेंजेंट का करोगे तो क्या मिलेगा, sec² x, ये सुनो बिल्कुल सर, यहाँ से 2 एज इट इज, टेंजेंट का हो जाएगा sec² x, कांस्टेंट टर्म का 0, और पूरे के साथ क्या लगेगा सर, dx लगेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा dt, ठीक है। अब देखिए sec² x यहाँ पे भी इसको लीजिए कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 3 tan² x प्लस 2 इंटू sec² x dx इज इक्वल टू dt। ध्यान से देखिए एक बार, क्या यही चीजें हैं, बिल्कुल सेम यही चीजें हैं। इसका मतलब ऊपर वाली पूरी टर्म को लिख सकता हूँ सिंपली dt, और नीचे वाले को मैंने t बोला तो दिस बिकम योर t² इंटीग्रेशन ऑफ दिस, देखो कितना आसान हो गया,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने इसको टी माना ना तब बच्चे इसलिए डर गए कि 0 से π/4 लिमिट बड़ी बड़ी होगी, ठीक है। इस चक्कर में बच्चे इसको मे भी हो सकता है कि टेंजेंट एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करके वैसे करें, तो वैसे भी कर लेना, ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मुझे ये बताइए, जब एक्स जब 0 होगा तो टी की वैल्यू क्या होगी? एक्स जब 0 होगा टी की वैल्यू क्या होगी? सिंपली देखिए, टेंजेंट एक्स 0, टेंजेंट एक्स 0, तो टी की वैल्यू क्या मिली? सिंपली 9, कोई दिक्कत है? π/4 मतलब 45 डिग्री, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1, टेंजेंट 45 1 × 2 = 2 प्लस 9 क्या बना 12, सो 9 से 12 की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट। तो डरने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा माना है तो कोई बात नहीं, वैल्यू निकालनी आती है मुझे और ये वैल्यूज ऐसी ही देगा कि आप आराम से निकाल सकते, दैट्स इट। जस्ट सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। हो जाएगा? आई थिंक हो जाएगा। ये क्या बनेगा? सिंपली -1/t, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, लिमिट 9 to 12 रखनी है, तो जस्ट सिंपली -1/12 -9 + 1/9, सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी आई थिंक। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 5। बाकी का पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे एज यूजुअल। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर देना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसके कुछ पार्ट्स देखते हैं, फिर आज का लेक्चर करेंगे ओवर, बाकी करेंगे कल। सो चलो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लेता हूँ पहले। इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 से π/2 cos x whole divided by cos x/2 plus sin x/2 raised to power 3 is there dx। ठीक है, तो लिमिट्स की बातें तो बाद में, पहले भाई इंटीग्रेशन निकालना सीख लो। पहले क्या करना, मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकाल सकते हो? नीचे एंगल x/2 ऊपर एंगल x है, तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए, या तो मैं इन दोनों को x बनाऊं या फिर मैं इसको x/2 पे, तो ये दोनों में से एक काम मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा काम आसान लग रहा है या हो सकता है, ठीक है। तो भाई यहाँ से x बनाने का मेरे पास कोई फॉर्मूला मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन cos x से x/2 बनाने का फॉर्मूला है मेरे पास। कौन सा? इट्स वेरी सिंपल सर, मुझे cos 2 थीटा के फॉर्मूले आते हैं। वो क्या होता है सर? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी जो एंगल यहाँ है उसका हाफ कर दीजिए यहाँ पे, दैट्स इट। वही काम हम यहाँ करेंगे, कर दीजिए सिंपली। सो 0 से π/2 मेरा एज इट इज, ऊपर क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा सर सिंपली cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। जो एंगल होता है उसका हाफ करके मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। नीचे मेरा एज इट इज सिंपली cos x/2 प्लस sin x/2 का होल क्यूब मेरा एज इट इज, साथ में मेरा dx। यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सर मुझे ये दिख रहा है कि ये है a² माइनस b², और इसका मतलब होता है a + b a - b की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। a + b मुझे नीचे दिख रहा है, तो बेटर है मैं इसको आइडेंटिटी लगा दूं, कौन से वाली? a² माइनस b² की। तो एक बार इसको लिख दीजिए प्लस में और एक बार लिख देते हैं इसको माइनस में, दैट्स इट। लिखें? बिल्कुल सर, तो यहीं पे लगा दूं, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लेना। एक बार माइनस लिखने का मतलब है स्क्वायर हटा के मैंने माइनस लिख दिया, और एक बार मैं लिख दूंगा इसको प्लस, मींस cos x/2 प्लस sin x/2। ये सर जी बिल्कुल, साथ में मेरा dx है। अब इससे पावर 3 है तो पावर कितनी बचेगी? 2, एक पावर होगी कैंसिल आउट। अब मेरे पास क्वेश्चन बचा सिर्फ ये वाला। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मुझे दिखेगा, अप्रोक्सीमेटली डिफरेंशिएशन, थोड़ा वो चेंजेस है वो हम टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है सर। कैसे करोगे? सिंपली बस इसको मैं बोल देता हूँ कि cos x/2 प्लस sin x/2 को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया सर t। क्या कर दिया? t सब्स्टिट्यूट किया। नाउ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो cos x/2 का डिफरेंशिएशन cos का होता है सर माइनस sin x/2, और x/2 का क्या होगा सर? 1/2 × 1/2, एंगल के साथ नहीं है, अलग से, प्लस सेम एज इज sin का क्या होता है सर? cos x/2, और x × 1/2 मेरा एज इज पूरे के साथ में लग जाएगा dx = dt। क्या चीज़ क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। अब मैं ऊपर ध्यान से देखूं तो मेरे पास cos x/2 माइनस sin x/2 है, ठीक है, और 1/2 एक्स्ट्रा है, तो 1/2 को मैं निकालता हूँ बाहर। यहाँ से मैंने 1/2 को निकाला कॉमन, 1/2 आ जाएगा बाहर। अब मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला पार्ट क्या है? ऊपर देखिए cos x/2 माइनस sin x/2, ऑर्डर मैटर नहीं करता, चीज़ें वही है, ठीक है, चीज़ें वही है ना, cos x/2 माइनस sin x/2, इस हाफ को ले जाइए उधर, दिस बिकम 2। सो ऊपर वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 dt सिंपली, सो दिस बिकम योर 2 dt।
नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सिंपली टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको टी लिया। लिमिट्स देख लीजिए आप। पहली है लिमिट 0, तो जब x 0 होगा x जब 0 होगा तो t की वैल्यू क्या होगी? x 0 नहीं मतलब cos 0 दैट इज 1 प्लस 0 sin 0 होता है 0, तो यानी t की वैल्यू होगी 1, तो ये लिमिट पहली जाएगी 1 से। जब पाई बाय 2 होगा तो देखिए आप ध्यान से देखिए t की वैल्यू क्या होगी जब x क्या होगा? पाई बाय 2, तो दिस बिकम योर cos x बाय 2 मतलब पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मींस पाई बाय 4 प्लस sin पाई बाय 4। cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4 की सेम वैल्यूज होती है, दैट इज 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, इट मींस सिंपली बिकम 2 डिवाइड बाय रूट 2, और वी कैन से सिंपली दैट इज रूट 2। ये सब रेशनलाइज कर लेना वी कैन आंसर, सो इट मींस द अपर लिमिट इज रूट 2। अब एप्लीकेशन बहुत ही आसान बचा है, 2 कांस्टेंट है मैं लिख दिया बाहर, 1 बाय टी स्क्वायर का क्या होगा? माइनस 1 बाय टी, ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 1 से रूट 2, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। क्या मिलेगा सर? 2 बाहर, पहले रूट वाले तो माइनस 1 बाय रूट 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 रखोगे तो 1। अब चाहो तो रूट 2 कैल्शियम ले लो, दिस बिकम 2 इनटू रूट 2 नीचे, दिस बिकम माइनस का 1 प्लस का रूट 2, से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा सिंपली रूट 2। सो योर आंसर इज रूट 2 इनटू रूट 2 माइनस 1। दैट्स इट, इजी, इट्स वेरी इजी। So that's your first part of this question. बस चीजें वही हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं इसको टाइम, कुछ घबराना नहीं है, वही चीजें हैं। अगेन मैं बार बार वही चीजें बोल रहा हूँ, अगर आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सही है, अच्छा है, आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है, आपने प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। So the next type of questions is देखिए इसका सेकंड पार्ट, चलो इसके 5 पार्ट्स हैं, फटाफट से कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेगा इनमें, पाई बाय 3 से लेकर के पाई बाय 2 तक जस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स से होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स रेज़्ड टू पावर 5 बाय 2, क्लियर? एंड डी एक्स से पहले क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं डायरेक्टली, तो 1 प्लस कॉस एक्स फॉर्मूले याद है, 1 प्लस कॉस एक्स को मैं लिखता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, यस और नो जी बिल्कुल लिख सकते हैं, रूट में एज इट इज होल डिवाइड माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, इसको क्या लिखता हूँ मैं? सिंपली सर इसको लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होल रेज़्ड टू पावर 5 बाय 2, मेरी फिर से एज इट इज। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। अब देखिए, अब इसने क्या बोला, मेरी x की वैल्यू जो है पाई बाय 3 से पाई बाय 2 के बीच में है, मतलब 60 से 90 के बीच में मेरा एंगल है। कहाँ से कहाँ तक है? 60 से 90 के बीच में है क्या? x, 60 से 90 के बीच में x। इस 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको तो मैंने लिख दिया रूट 2 एज इट इज। अब मुझे ये बताइए cos स्क्वायर x बाय 2 का क्या होगा? तो हमने ये चीज सीखी, वैसे x स्क्वायर का रूट है, मतलब इसको लिखते हैं मॉड ऑफ x, ऐसा ना जी बिल्कुल लिखते हैं। सिमिलरली मैं इसको भी लिखूंगा cos x बाय 2 का मॉड, क्या लिखूंगा? cos x बाय 2 का मॉड। अब मैं ये चीजें क्यों बता रहा था कि x 60 से 90 के बीच में, तो अगर मैं ध्यान से देखूं cos x बाय 2 का क्या मतलब है? जब x 60 से 90 के बीच में है, तो मुझे ये बताइए x बाय 2 कहाँ से कहाँ तक होगा? सर सिंपली वो 30 से 45 के बीच में होगा। इसका मतलब x बाय 2 कहाँ है सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव। तो क्या मुझे मोड लगाने की जरूरत है? यानी मैं ये बोलूं कि मोड ऑफ 5 क्या होगा सर? मुझे पता है 5 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे मोड लगाने की जरूरत नहीं जब अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव हो, सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। चीजें क्लियर? सो अब इनडेफिनेट में क्या होता था, अगर मुझे कंडीशन गिवन होती थी तो मुझे सोचने की जरूरत थी, अदरवाइज हम मान के चलते थे कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं पॉजिटिव लेके चलता था, ठीक है। बट अब मेरे पास लिमिट्स है, उस लिमिट के हिसाब से मुझे x की वैल्यू देखनी है, और वही मुझे बताएगा कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम करेंगे ना, तो उसमें और अच्छी से ये चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कुछ और प्रॉपर्टीज आ गई डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जहाँ से हम ये चीज़ों को अलग अलग करेंगे। क्योंकि जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अभी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वाले में भी सेकंड थर्ड आप अदर क्वाड्रेंट्स में भी जा सकते हो। दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, सो सिंपली भाई जब x कहाँ से कहाँ 30 से 45 मतलब ये भी पॉजिटिव ही होगा, तो 2 की पावर तो एज इट इज 5/2,
अब साइन स्क्वायर एक्स बाई टू रेज टू पावर 5/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपके पास साइन रेज टू पावर 5 x बाई टू, साथ में dx एज इट इज इंटीग्रेशन। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। रूट 2 का मतलब है 2 रेज टू पावर हाफ। अब इन दोनों चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ 5/2 है, 5/2 मतलब 2 एंड हाफ, यहाँ 2 रेज टू पावर हाफ है। इसको नीचे ले जाइए तो नीचे सिंपली बच जाएगा 2 रेज टू पावर 2। यस और नो? डिवाइड करते तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट। तो 5/2 में से मैंने हाफ सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि इस 2 को मैं नीचे लेके आया। दैट्स इट। सो क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2। बाकी बचा मेरे पास cos x/2 होल डिवाइड बाय sin रेज टू पावर 5x/2। अब देखिए मेरे पास sin x/2 का क्या है ऊपर? डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली पढ़ा है। आई थिंक मैं इसको आराम से कर सकता हूँ। क्या करोगे? sin x/2 को t सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है? क्या बन जाएगा? cos x/2 dx, और ये 2 जो आएगा उसको लेके जाओ तो 2 dt। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू गेट हियर 2 dt होल डिवाइड बाय t रेज टू पावर 5। ठीक है, दिस लिमिट्स चेंज कर देना, और ये 1/4 मेरा बाहर है, इट इज। तो अकॉर्डिंग टू दिस चेंज द लिमिट एंड गेट योर वैल्यूज। कर लोगे? हो जाएगा। दैट्स इट। सो नेक्स्ट, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है सेम पार्ट है, सेम टाइप के क्वेश्चंस है। सो कोई भी पार्ट में करवाता हूँ आपको। थर्ड आप खुद से कर लेना, मैं इसका फोर्थ पार्ट करवाता हूँ। ठीक है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कुछ और ही ज़्यादा अलग है, तो वो एक स्पेशल क्वेश्चन एक तरह से बोल सकते हो। सो ये 2 पार्ट कर लीजिए। सो दिस इज योर फोर्थ पार्ट में करवा रहा हूँ भाई। थर्ड आप खुद से करेंगे, सेम प्रोसीजर है जैसा इसमें होगा। ये मुझे लिखना सर। सो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे? सिंपली सर कुछ नहीं करते थे, नीचे cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x दिख जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से क्या करते थे? डिवाइड करते थे। सेम लिख देना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। सो डू इट। 0 से π/2 में एज इट इज। न्यूमरेटर में कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। नीचे देखिए क्या है सर, पहली टर्म है a स्क्वायर cos स्क्वायर x, इसको किससे डिवाइड करोगे? cos स्क्वायर x। प्लस ये है मेरे पास b स्क्वायर sin स्क्वायर x, इसको भी किससे डिवाइड करोगे? cos स्क्वायर x। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड किया? cos स्क्वायर x। सॉल्व इट। 1 by cos square x become sec square x whole divided by cos से cos cancel out, ये simply become a square plus b square sin by cos क्या होता है सर? tangent square x dx भी as it is dx। चीजें क्लियर हो गई? कर लीजिए फटाफट। अब क्या कर सकते हो आप? या तो b square tangent square b tangent x को t ले ले, या tangent x को t ले लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन पे। तो सिंपली मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं सर, टेंजेंट x को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया, तो दिस बिकम योर sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ऐसा नो? देखो sec स्क्वायर x dx क्या बन गया? dt तो ऊपर आ जाएगा सर dt होल डिवाइड बाय a स्क्वायर मेरा एज इट इज प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि मैंने टेंजेंट x को बोला था t। चीजें क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब लिमिट चेंज हो गई है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल फ्रॉम x टू t हो गया। सो x की लिमिट्स क्या थी सर? सर ये थी 0 से π/2, तो t की वैल्यू निकाली। तो सर x 0 होगा, टेंजेंट 0 0 मतलब t भी क्या होगा? 0। जब x π/2 होगा तो t क्या होगा सर? अब गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है? जब x क्या होगा? π/2 होगा तो t क्या हो जाएगा? दैट इज सिंपली गोज टू इन्फिनिटी। कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? तो ये चीज समझ में आई, ठीक है? अब ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग एक तरह से आप बोल सकते हो, बट अभी के लिए ठीक है। वैसे नॉर्मली मुझे इसके लिए लिमिट्स निकालनी होती और क्वेश्चन निकाल लेंगे। अल्टीमेटली ये क्या है? इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये बहुत बड़े नंबर की तरफ जाता है। आपने देखा होगा कि टेंजेंट 90 डिग्री पे कैसा होता है ग्राफ, आपको दिमाग में हो तो ये कुछ ऐसे जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है? मीन्स ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो जस्ट सॉल्व इट, यू गेट योर आंसर, नो प्रॉब्लम। ये क्या बन गया सर? ये मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, कौन से वाली? अगर आपको याद हो dx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है सर? दिस सिंपली टेंजेंट इनवर्स x बाय a, और बाहर आता है 1 बाय a प्लस कांस्टेंट लगाते थे c, बट यहाँ जरूरत नहीं, डू इट। सो लिमिट 0 से इंफिनिटी एज इट इज। इसका करोगे क्या बनेगा? 1 बाय a क्या है सर? ये वाला मींस 1 बाय 2 1 बाय a होगा। टेंजेंट इनवर्स x क्या है सर? bt, ये हो जाएगा bt का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर bt डिवाइड बाय a मतलब a। अब t के साथ एक्स्ट्रा क्या है? b, तो ये आएगा नीचे, तो दिस बिकम a। लिमिट्स एज इट इज 0 to substitute the limits, upper limit रखो, 1 by ab as it is, tangent inverse b
b बाई ए टी, टी क्या है सर, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू समथिंग क्या होगा, इज ऑलवेज इन्फिनिटी। तो मुझे बताइए टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, यानी सीधी सी बात है टेंजेंट की वैल्यू इन्फिनिटी किस एंगल के लिए होती है सर, 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 के लिए। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिंपली दिस बिकम पाई बाई 2, चीजें क्लियर, माइनस 1 बाई ए बी एज इट इज। सो नाउ टी इज 0, टेंजेंट 0 कहाँ होता है, 0, दैट 0 into something is always 0, so your answer is this 1 by 2, sorry pi by 2ab, that's your answer for the fourth part of this question, चीजें क्लियर। सो लास्ट पार्ट देखते हैं, वो थोड़ा सा अलग रहेगा भाई, ठीक है, क्या रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा मेरा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के करें। देखो भाई फिफ्थ पार्ट इसका नंबर 6 का, 0 से पाई बाई 2 क्या लिखना है, dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ये मुझे, और इसका होल स्क्वायर भी है, ठीक है भाई। तो क्या करें, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन में बाकी अप्रोच जो है, इनिशियल अप्रोच वही रहेगी जो हम पहले करते थे भाई, cos स्क्वायर x दिख रहा है, sin स्क्वायर x दिख रहा है, तो क्या करो, इसको हटा के इसको टेंजेंट बना लो, लेकिन पावर 2 यहाँ पे भी है, तो नॉर्मली हम क्या करते थे भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करते थे, बट उससे बात नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी भाई, ऊपर ये पावर 2 भी है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे cos रेज़ टू पावर 4x से, सॉरी 1 बाय सॉरी cos रेज़ टू पावर 4x से डिवाइड, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, दैट्स इट। सो ऊपर तो बन जाएगा 6 रेज़ टू पावर 4x dx, नीचे देखिए क्या बनेगा, पहले तो पावर 2 के ऊपर 2 करोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता है। अब इसके नीचे करोगे, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा, सिंपली ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा सर, बी स्क्वायर इंटू साइन बाई कॉस होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और इस पूरे का होल स्क्वायर बना है, चीजें क्लियर, लिमिट्स फ्रॉम 0 से पाई। ए स्क्वायर को मैं एक बार बाहर कॉमन लेता हूँ, एक स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, अंदर अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यस और नो, यस। ए स्क्वायर को मुझे बाहर निकालना है, अब इस स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर 4, सो दिस सिंपली बिकम 1 प्लस दिस, होप सो ये बेसिक मैनिपुलेशन समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे, अब सिंपल से मुझे याद है सर, टेंजेंट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और उससे भी पहले सेक रेज़ टू पावर 4x है सर, इसको मैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कर देता हूँ। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे पता है टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, दैट्स इट, तो ये एक्स्ट्रा है। सो इस एक्स्ट्रा वाले को तो मैं टेंजेंट में कन्वर्ट कर लूँगा, यानी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख दूंगा, और सेक स्क्वायर एक्स को मैं रखूँगा एज इट इज होल डिवाइड बाय ए रेज़ टू पावर 4, कांस्टेंट तो मैं इसको चलो बाहर ही निकाल देता हूँ, और यहाँ मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस बी बाई ए टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत अब शुरू होती है। इन जनरल हम क्या करते हैं भाई, इस टेंजेंट एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है सर, ऊपर बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन नीचे 1 प्लस बी बाई ए टी की फॉर्म में बन जाएगा। सो इन जनरल जो क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं नीचे, वैसे वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से ये नहीं होने वाला। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस मिले, आप क्या काम करो, इस पूरे को टी सब्स्टिट्यूट करो, यानी सॉरी बी बाई ए टेंजेंट एक्स को मैं क्या करूँगा, टेंजेंट टी सब्स्टिट्यूट करूँगा, क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, टेंजेंट टी। कहाँ से आइडिया आया मेरा भाई, इसकी जगह अगर सिर्फ टेंजेंट होता तो मेरा काम बन जाता, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको टेंजेंट टी सब्स्टिट्यूट किया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बी बाई ए कांस्टेंट है, सो दिस सिंपली बिकम सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी dt। चीजें क्लियर, यस और यस। मेरे पास ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स dx, तो इस b बाई a को ले जाता हूँ उधर, तो दिस बिकम a बाई b इज इक्वल टू a बाई, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 1 प्लस टेंजेंट एक्स। अब देखो ये b बाई a मुझे वहाँ पे चाहिए, तो इसका मतलब ये है सर टेंजेंट x इज इक्वल टू a बाई b टेंजेंट t, सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज फटाफट। सो 1 प्लस टेंजेंट t, सॉरी टेंजेंट x की जगह क्या रखोगे, a बाई b टेंजेंट t, तो a डिवाइड बाई b टेंजेंट t, और भाई इसका स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर है, इसको मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है भाई। सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होगा सर, ये होगा सर a बाई b सेक स्क्वायर t dt होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए इसको मैंने 1 बोला, ठीक है सर, ये 1 कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस इस पूरे को मैंने बोला क्या बोला, b बाई टेंजेंट एक्स को मैंने बोला टेंजेंट t, तो दिस बिकम टेंजेंट स्क्वायर t, और होल स्क्वायर इसका एज इट
इंफिनिटीज। चीजें क्लियर? यस और नो? यस। अब बारी है लिमिट्स की। अब देखो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है सर? 0 से π/2, 0 से π/2। सो ये x ये क्या है? इसकी वैल्यू है x = 0 एंड x = π/2। अब x = 0 से t की वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से देखिए, जब x 0 होगा, यहीं पे रखते हैं, x 0 होगा तो टेंजेंट x क्या हो जाएगा? 0। 0 into something is 0, इसका मतलब टेंजेंट t भी क्या होगा? 0। टेंजेंट t 0, टेंजेंट 0 कब होता है? जब एंगल की वैल्यू क्या होगी? 0, यानी t की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 ही आएगी। सिमिलरली जब हम रखेंगे π/2 तो टेंजेंट π/2 क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू एनी टर्म, सॉरी दिस इज इन्फिनिटी। तो टेंजेंट t इन्फिनिटी कहाँ होगा? जब t की वैल्यू क्या होगी? π/2। इसका मतलब लिमिट्स पे अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर? चीजें क्लियर? सो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t क्या होता है सर? ये होता है सेक स्क्वायर t। क्या होता है? सेक स्क्वायर t, और इसका पूरा स्क्वायर। पावर कितनी है? 4, यहाँ पावर 2 है, 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी बचेगी पावर। इसको मैं लेके जाता हूँ ऊपर, और बाहर एक टर्म थी भाई, दैट इज 1 डिवाइड बाय a⁴ स्क्वायर थी। ठीक है, a/b कांस्टेंट है, इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, दिस बिकम सिंपली a/b। इसे कैंसिल आउट करो, क्या बचेगा? a³ तो मेरे पास बचा 1 डिवाइड बाय a³ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। आप चाहो तो इसका स्क्वायर खोल सकते हो, दिस बिकम सिंपली a² b² टेंजेंट स्क्वायर t। b² में ले लेता हूँ एलसीएम, b² एलसीएम से b आ जाएगा बाहर, तो दिस बिकम b³ सिंपली, और ये हो जाएगा b² प्लस a² टेंजेंट स्क्वायर t, और टेंजेंट स्क्वायर t को मैं क्या लिख रहा हूँ भाई? सिंपली साइन स्क्वायर t डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर t। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? सॉल्व करने के लिए। क्यों भाई? सेक स्क्वायर t को ऊपर लेके जाइए, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर t। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन हो गया है आसान, अब मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। चीज़ें क्लियर हुई भाई? cos a 4x से मैंने डिवाइड किया, नीचे टेंजेंट वाली टर्म बनी, और टेंजेंट के साथ जो भी टर्म थी उसको मैंने टेंजेंट t सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, लिमिट निकाली, सारा सब्स्टिट्यूशन किया, फाइनली मुझे मिल गया ये सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब बस थोड़ा सा वजन हो जाएगा। ये 1 डिवाइड बाय a³ b³ मेरा एज इट इज, लिमिट्स फ्रॉम 0 से π/2 cos स्क्वायर t को अंदर लेके आइए, ये हो जाएगा b² cos स्क्वायर t। ठीक है सर, प्लस a² sin स्क्वायर t। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट, साथ में dt, दैट्स इट। और अगर मैं आपको ये बोलता कि इसका इंटीग्रेशन करके दिखाए, हमें आता है, क्या करोगे आप? 1 डिवाइड बाय a³ b³, सॉरी नॉट स्क्वायर, दिस इज क्यूब, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2। इस b² को मैंने एज इट रखा, और cos स्क्वायर t को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2t डिवाइड बाय 2। यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली प्लस a², और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, इसको हटा दूं भाई, 1 माइनस cos 2t डिवाइड बाय t, सॉरी डिवाइड बाय 2 को लेते हैं बाहर, तो 2 आ जाएगा इसके साथ, ये हट गया। b² अंदर जाएगा, दिस बिकम योर सिंपली b² प्लस b² cos 2t। a² अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? a² माइनस a² cos 2t। a² प्लस b² ये वाली टर्म में लिख दी अलग, और ये वाली टर्म अलग, यहाँ से cos 2t कॉमन होगा, क्या बचेगा? प्लस b² माइनस a² इंटू cos 2t। ठीक है भाई, अब बचा है इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसका कर दीजिए 0 से π/2, और बाहर है 1 डिवाइड बाय 2 a³ b³। इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट रखिए, ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ सिर्फ वेरिएबल आ जाएगा, मींस सिंपलिसिटी, प्लस ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा b² माइनस a²। और cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? sin 2t, t के साथ एक्स्ट्रा क्या है? 2, तो 2 आ जाएगा नीचे, पूरे की लिमिट पुट कर दीजिए फ्रॉम 0 से π/2, बाहर है 1 डिवाइड बाय 2 a³ b³, π/2 रखिए, सो ये सिंपली हो जाएगा 1 डिवाइड बाय क्या है मेरे पास? a³ b³ तो बाहर है, इनटू π/2, तो ये हो जाएगा सिंपली a² प्लस b² इंटू π/2। यहाँ π/2 रखो तो क्या हुआ? 2 इंटू π/2 मतलब पाई, साइन पाई क्या होता है? 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, लिखने की जरूरत है नहीं, 0 रखोगे तो ये 0, ये साइन 0 0, ये पूरा 0, इसका मतलब मेरा आंसर यही है। बस इसको अंदर ले जाओ, तो दिस बिकम a² प्लस b² इंटू पाई होल डिवाइड 2 टू जा, यहाँ 2 भी था ना भाई, यस 2 टू जा 4 a³ b³, दैट्स योर आंसर। ठीक है, थोड़ा लेंथी था, थोड़ा अलग था, बट होप शो हो जाना चाहिए। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे मेरे डेफिनेट इंटीग्रेशन से बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन और पार्ट्स वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है।
ठीक है, चीज़ें देखो भाई, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, लिमिट रखना आ गया होगा। अच्छा, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें अपने डाउट में। अभी के लिए